प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि उनका मुद्दा क्या है, यानी वो किस मुद्दे पर बात करेंगे, ये अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास ना कराने के बाद मोदी सरकार परेशान है, निराश है और इस बात की नाराजगी है कि आखिर महिला के हक से जुड़े बिल को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया और आखिरकार ये लोकसभा में फेल हो गया। मेरे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, मोदी सरकार 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा से कोई बिल पास नहीं करा पाई और इसकी निराशा भी दिखी, क्योंकि इस बिल के फेल होने के बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को खूब गरियाया। क्या लगता है, मामला कहां अटक रहा था इस बिल को लेकर? देखिए, बिल को लेकर मामला यह है कि ये संविधान संशोधन विधेयक था। इसके लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है और बीजेपी के पास 2/3 बहुमत नहीं है। 2/3 बहुमत ऐसा नहीं है कि इससे पहले संशोधन विधेयक इस एनडीए शासनकाल में नहीं आए हैं, उनको पास नहीं कराया गया। इससे पहले फ्लोर मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया। जो भी बिल लाया गया उससे पहले ही केंद्रीय संसदीय मंत्री की तरफ से बातचीत की गई। यहां पर यह बताया गया कि यह क्यों जरूरी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जहां तक बात है आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8:30 बजे संबोधन करने की, जैसा आपने कहा, हम कयास लगा सकते हैं, जाहिर तौर पर हम अनुमान ही लगा सकते हैं। अब जो ज्यादा हवाई घोड़े दौड़ाने चाहता है तो वो ये भी कह सकता है कि लॉकडाउन को लेकर बात करेंगे या फिर नोटबंदी की बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता। जो सबसे प्रबल अनुमान है वो यही है कि महिला आरक्षण विधेयक जो कि संसद में गिर गया है, 54 वोटों का उसमें शॉर्टेज रह गई है, उसी पर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। विवेक, ये पोस्चरिंग किस वक्त दोनों गठबंधनों में लड़ाई हो रही है, अपने आप को आप नैरेटिव किस तरह से जनता के सामने सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है और यहां अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं की हार विपक्ष की वजह से हुई है। तो ये नैरेटिव की लड़ाई एक तरह से कहें कि अब संसद के बाहर है। लेकिन यहां पर हम जनता को यह बता दें कि ये वही बिल है, महिला आरक्षण बिल, जिसके जरिए केंद्र सरकार लोकसभा में 543 सीटों को बढ़ाकर 800 से पार ले जाने की कोशिश कर रही है, 850 तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रविंद्र सर कि नंबर्स पता थे कि लोकसभा में किस तरीके के हैं और ये जो विपक्ष का सपोर्ट है, इस तरीके जो नंबर, जो खेल का आंकड़ा था, नंबरों का आंकड़ा था, वो केंद्र सरकार को पता था कि ये हासिल करना इतना आसान नहीं है, बावजूद इसके बिल लाया गया और इस उम्मीद से कि शायद विपक्ष में महिला सांसदों का सपोर्ट मिले और कुछ नेता शायद महिला के समर्थन में उनको इस तरीके से केंद्र अपने पक्ष में ला सके महिलाओं के नाम पर, और शायद इस बिल को पास कराया जा सके और सीटों को बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके बाद प्रियंका गांधी ने बिल की सच्चाई बताने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि असल में यह बिल महिला आरक्षण से जुड़ा था ही नहीं। इसका मुख्य मुद्दा परिसीमन था, जिसके जरिए सरकार चाहती है कि वो आने वाले भविष्य में अपने आप को और मजबूत कर सके और विपक्ष का जो विकल्प है वो लगभग खत्म हो जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस को सुनाया तो है ही महिलाओं के नाम पर कि आप महिला विरोधी हैं। इसके साथ ही ये समझाने की कोशिश की है कि परिसीमन के नाम पे विपक्ष महिलाओं को और जनता को बहका रहा है। असल में इस बिल का मुद्दा क्या है? पब्लिक परेशान है कि इस बिल को लेकर, महिला आरक्षण का बिल है, ये परिसीमन है, विवाद है कहां पे? देखिए, विवाद इसी बात को लेकर है कि भाई 2023 में ये महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया गया था, इसको संविधान में दर्ज कर लिया गया था, कहा था कि आगे आने वाले वक्त में हम इसको लागू कर देंगे। अब इसको लेकर दुविधा और इसको लेकर पेच यही फंसा कि विपक्ष के कुछ डाउट्स थे। विपक्ष का यह कहना कि भाई आप अचानक ये ऐलान करते हैं कि स्पेशल आप सत्र यहां पर बुलाने वाले हैं और जब सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले आप आधी रात को इसका प्रारूप, इसका ड्राफ्ट सामने लेकर आते हैं। उसमें आपको यह चीज नजर आती है कि 2011 की जनगणना में, जबकि 2026 को 1 अप्रैल को जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहते हैं, 850 सीट बढ़ाना चाहते हैं। अब आप जनसंख्या, आप परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक, आप इन तीनों चीजों को क्लब कर रहे हैं, तीनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं और विपक्ष का यह आरोप कि 2029 के लिए बीजेपी एनडीए अपनी फील्डिंग सेट कर रही है, यह विपक्ष का आरोप था। यही नैरेटिव वो कह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो कोई आपत्ति नहीं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के हैं, वो ये तो कह रहे थे कि भाई हम तो कहते हैं आरक्षण प्रधानमंत्री के पद के लिए भी होना चाहिए, एक बार महिला प्रधानमंत्री बने। हम तो कहते हैं 33% से आप 50% करो। हम ये कहते हैं कि आज की तारीख में 2023 के हिसाब से ही जो अभी हालिया जो 543 सीटें हैं, 543 सीट्स पर ही आप लागू कर दो 33%। हम तैयार हैं, अभी इसी वक्त तैयार हैं। जी, कुल मिलाकर यह है कि अब लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को जो 33% आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं हो पाएंगे।
ये चीज अब साफ हो गई है, क्योंकि अभी ये बिल पास कराने में सरकार नाकाम रही, तो अब 2029 के चुनाव में जिस फायदे के बेस पर बैठी थी बीजेपी कि हम 2029 के चुनाव में शायद इसका फायदा उठा नहीं, सकें। ये विपक्ष का आरोप है, ये विपक्ष का आरोप है। बीजेपी, अब ये जनता ज्यादा बेहतर इसमें जज कर सकती है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ पेश तो था ही कि भाई आप महिला आरक्षण विधेयक को क्यों क्लब कर रहे हो परिसीमन के साथ और जनसंख्या के साथ। जी बिल्कुल। यहाँ आपको बता दें कि सरकार करीब 3 बिल लेकर आई थी जिन्हें पास कराने की तैयारी थी। हालांकि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक फेल होने के बाद, पास ना कराने के बाद, सरकार ने बाकी के 2 बिल पेश नहीं किए, उन पे वोटिंग नहीं कराई। जो परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 था और एक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 था, ये दोनों बिल बैकफुट पर आ गए, क्योंकि सरकार को ये मतलब अंदेशा हो गया कि अगर महिला वाले बिल पर विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया तो परिसीमन पर कोई गुंजाइश नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश कानून वाले बिल पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि रात 8:30 बजे। विवेक, एक चीज और बताता हूं मैं इसमें। देखिए, 2026 की जनगणना अब चल रही है, अगर अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा या क्या हो सकता है, अब तीनों चीजें अलग अलग करके देखते हैं। जनसंख्या, आपकी जनगणना आपकी चल रही है, 1 साल के अंदर पहला चरण जनगणना का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जातीय जनगणना के डेटा आने में भी वक्त लगेगा। और तीसरी तरफ अगर आप परिसीमन का बिल पेश करते हैं तो उसके बाद बैठक होगी, क्या उसका पूरा आचरण व्यवहार होगा, किस तरह से आप परिसीमन करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, विपक्ष को आपको उसमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो अब यह देखना होगा कि क्या एक एक करके स्टेप बाय स्टेप केंद्र सरकार चलती है, या फिर तीनों को क्लब करके कोई और फॉर्मूला निकाल कर आती है। लेकिन फिलहाल महिला आरक्षण विधेयक अधर में लटकता हुआ इस प्रारूप में, इस स्वरूप में तो दिखाई दे रहा है। हां, अगर 543 सीट जो विपक्ष कह रहा है, अगर उसी स्वरूप में यह लागू होता है 33%, फिर तो लगता है कि कोई आपत्ति नहीं, 2029 में हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो 2029 के लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर जो आज की स्थिति है बिना आरक्षण के ही होती दिखाई दे रही है। जी फिलहाल अब इस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में क्या कुछ होगा, ये तो रात 8:30 बजे ही पता चल पाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर चौंकाने में भी काफी आगे रहे हैं। अंदेशा कुछ लगाया जाता है और भाषण में निकलता कुछ है। अक्सर इस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई बार अपने रात के 8, 8:30 बजे जब भी वो आते हैं और भाषण देते हैं, गुंजाइश किसी और चीज की होती है और रिजल्ट कुछ और होता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में महिला आरक्षण जो बिल था, जो उसको लेकर, उसके फेल होने को लेकर जो निराशा है केंद्र सरकार में, प्रधानमंत्री मोदी उसको लेकर बोलेंगे, या फिर इस भाषण में कुछ नया सुनने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।